वेलकम टू बैक मैंने वीडियो तक। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज यहाँ पे बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर के एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जिसको जानना सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे अपडेट आया है कि बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री हो सकता है 3 गुनी महंगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड रजिस्ट्री, बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री 3 गुनी हो सकती है महंगी। जानिए क्या है वजह। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री 3 गुनी महंगी हो सकती है, और इसकी वजह क्या है सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार लैंड रजिस्ट्री, बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री अब महंगी हो सकती है। दरअसल मार्केट वैल्यू रेट MVR में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसके बाद ज़मीन की रजिस्ट्री लगभग 3 गुनी तक महंगी हो सकती है। यानी कि बताया जा रहा है कि ज़मीन की रजिस्ट्री में 3 गुनी महंगी हो सकती है। MVR में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर बड़ी खबर है। राज्य में ज़मीन रजिस्ट्री लगभग 3 गुनी महंगी हो सकती है। दरअसल मार्केट वैल्यू रेट MVR में बदलाव को लेकर प्रक्रिया जारी है। इसके बाद ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर नया सर्किट रेट अलग साल में जनवरी महीने में जारी होगी। यानी कि नए साल में जनवरी में अलग रेट एक जारी हो सकता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 300 तक सर्किल रेट बढ़ सकती है। यानी कि 2 से 300 तक सर्किल रेट क्या हो सकती है, ज़मीन रजिस्ट्री की बढ़ सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बनाई जा रही है रिपोर्ट। यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस से ही रिपोर्ट बनाई जा रही है। बताया जा रहा है कि जनवरी के मुताबिक राजधानी पटना के नगर निगम के 75 वार्डों की ज़मीन के साथ साथ फैक्ट का भी वैल्यूएशन किया जा रहा है। यह प्रक्रिया लगभग अंतिम दौर में जारी है। ऐसे में पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद नया रेट लागू किया जा सकता है। दरअसल इसे लेकर के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में एक रिपोर्ट बनाई जा रही है। ठीक है, यानी कि इसको लेकर के रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी क्या हो रहा है कि एक नोट बनाया जा रहा है। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2013 से ही सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। यानी कि अधिकारियों का मानना है कि 2013 से ही ज़मीन रजिस्ट्री का रेट नहीं बढ़ा है, तो अब यहाँ पे 2026 में इसका रेट बढ़ने वाला है। ठीक है, 2 से 3 गुना। यहाँ पर बताया जा रहा है अधिकारियों ने क्या बताया उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बिहार के कई इलाकों में ज़मीन की कीमत बढ़ गई है। अगर सर्किल रेट बढ़ाया जाता है तो इसका सबसे ज़्यादा असर नगर निगम के इलाकों पर पड़ सकता है। दरअसल जहां ज़मीन की खरीद बिक्री अधिक हो रही है, वहां रेट बढ़ाने से रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्राप्त हो सकेगा। इस तरह से बड़े लेवल पर काम जारी है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े लेवल पर काम जारी रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लोग ज़मीन लेने वाले हैं, रजिस्ट्री कराने वाले हैं, जनवरी से उसका रेट बढ़ने वाला है। बताया जा रहा है इन मकानों पर किया जा सकता है रिव्यू। ठीक है, यानी कि कुछ मकान है उस पर रिव्यू भी किया जाएगा सरकार के द्वारा। बताया जा रहा है जनवरी के मुताबिक रिव्यू कई मकानों पर किया जाएगा, जैसे कि नया AMVR बाजार दर के अनुसार ही तैयार किया जाएगा। ज़मीन का कैलकुलेशन 2017 के मुताबिक किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि 2017 के मुताबिक ही ज़मीन का कैलकुलेशन किया जाएगा। इंडस्ट्रियल एरिया की अलग कैटेगरी बनाई जा सकती है। इस तरह से ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। मालूम हो कि नई सरकार बनने के बाद तमाम विभागों से जुड़े काम में तेज़ी दी गई है। ठीक है, कई विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। यानी कि 2017 से अभी तक 2025 तक जो भी ज़मीन है उनको अलग अलग किया जाएगा, जो भी इंडस्ट्रियल ज़मीन है उनको अलग किया जाएगा। इस प्रकार से बंटवारा किया जाएगा और यहाँ पे ज़मीन रजिस्ट्री का वैल्यू बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी लोग ज़मीन लेना चाहते हैं या ले लिए हैं, उनका रजिस्ट्री हो चुका है, उनका तो ठीक है, नहीं तो आने वाला समय में सभी का रेट बढ़ाया जाएगा ज़मीन रजिस्ट्री का। तो ये नोटिफिकेशन आया है बिहार सरकार की ओर से। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।